में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 28 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा की मो बस सर्विस, इसको UN पब्लिक सर्विस अवार्ड्स फॉर 2022 मिला है। आपको जानना चाहिए कि G7 समिट हाल ही में जर्मनी के बेवरिन एल्स में स्थित स्लॉस एलमाउ में कंक्लूड हुई है। US सुप्रीम कोर्ट ने 1973 का एक लैंडमार्क जजमेंट रहा रो वर्सेस वेड केस में, जिसमें कि महिलाओं को एबॉर्शन राइट्स दिए गए थे। तो इस फैसले को, इस एबॉर्शन राइट्स को US सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। अनिल खन्ना, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। आपको जानना चाहिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं श्याम सरन। इंडिया के रोनाल्डो सिंह, ये फर्स्ट इंडियन साइकिलिस्ट बन गए हैं जिन्होंने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इंडिया की लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 104 है। बात फुटबॉल की रही है। आपको जानना चाहिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो, ये ब्लिंकिट, जिसे पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, इसको एक्वायर करेगा। इंडिया की डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 फॉर पेट्स एंड जू एनिमल्स, इसको एनोकोवैक्स बोला जाता है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के साथ एक डील सिक्योर की है, जिसके तहत जो पाकिस्तान को $6 बिलियन की जो असिस्टेंस पैकेज है जो रोका हुआ है वो इसको मिल पाए, इसके लिए इसने एक डील यहाँ पर साइन की है IMF के साथ। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट रखा हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स को इनोग्रेट किया है और इसका थीम रहा द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया और एसोचैम द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको जानना चाहिए Card91 ने येस बैंक और रुपए के साथ एक पार्टनरशिप की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के रिसर्चर्स ने एक इंडिजियसली मेटल 3D प्रिंटर डेवलप किया है फॉर एरोस्पेस, डिफेंस एंड जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। साथ ही आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश ने फाइनल में मुंबई को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जीत लिया है और ये फाइनल हुआ M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। चलिए अब 29 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ BRO कैफेज एट 75 बॉर्डर लोकेशंस अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। रक्षा मंत्रालय ने कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 75 सीमावर्ती स्थानों पर BRO कैफे स्थापित करने को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 12। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 75 अलग अलग लोकेशंस पर BRO कैफेज बनाए जाएंगे। आपको जानना चाहिए BRO के बारे में, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है और इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 29 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किस व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, जिन्हें आप PC महालनोबिस भी बोलते हैं। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो जानेंगे। देखिए, 29 जून को जो
प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस रहे हैं, पीसी महालनोबिस रहे हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी उपलक्ष्य में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। आपको बता दें पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म कोलकाता में 29 जून 1893 को हुआ था। बाकी इस बार स्टैटिस्टिक्स डे 2022 का थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको ये भी जानना चाहिए कि कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी, पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना 1931 में की थी। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके चेयरमैन बिमल कुमार रॉय हैं और चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर जीपी समंता। तो ये दोनों भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक्स जंप्ड to record 3.83 billion Swiss francs over rupees 30,500 crore in 2021. Which country remained at the top for foreign clients' money in Swiss banks? पूछ रहे हैं कि 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय फंड 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक रिकॉर्ड किया गया। आपको बताना है स्विस बैंकों में विदेशी क्लाइंट्स के पैसे के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनाइटेड किंगडम। चलिए जानते हैं। तो देखिए पिछले 14 वर्षों की अगर तुलना करें तो पिछले 14 वर्षों में अब 2021 में जो पिछला साल गया है 2021 में, इसमें स्विस बैंक्स में जो भारत का जो फंड है, जो इंडियन फंड्स हैं, जो भारतीयों के पैसे जमा हैं वहाँ पर, तो वो सबसे हाईएस्ट रहा है पिछले 14 वर्ष के मुकाबले 2021 में। कितना है? 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक और लगातार दूसरे साल इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 30,500 करोड़ आप इसको कहेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए इसमें सबसे टॉप पर यूके है, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम के जो लोगों का पैसा है वो स्विस बैंक में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम के ही लोगों का है। तो ये कितना है? 379 बिलियन स्विस फ्रैंक। ये जो CHF है ये स्विस फ्रैंक का वो है, इसको इससे डिनोट करते हैं CHF से। उसके बाद फिर US है, तो पहले यूके है फिर US है। बाकी भारत की इसमें रैंकिंग है 44th, भारत 44वें नंबर पर है यदि हम स्विस बैंक्स में भारत के पैसे की बात करें। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट टू स्विच एंटायरली टू हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी? कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर स्विच करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दिल्ली एयरपोर्ट। तो देखिए दिल्ली एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI, ये इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरह से सोलर पावर और हाइड्रो पावर पर कार्य कर रहा है या फिर रन कर रहा है। आपको बता दें इस एयरपोर्ट को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में? GMR ग्रुप, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रैपोर्ट AG एंड अरामान मलेशिया के बीच में। Which Indian state or union territory will host the G20 summit in 2023? कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर अगले साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा और इसी के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने 5 मेंबर हाई पावर्ड पैनल भी अपॉइंट किया है। और ये जो पैनल है किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी? तो जो जम्मू एंड कश्मीर के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इनके द्वारा। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को हम सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया था, एक तो जम्मू एंड कश्मीर खुद और दूसरी लद्दाख, क्योंकि आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था उसको एबोलिश कर दिया गया था, तो उसी के बाद फिर 2 यूनियन टेरिटरीज़ इसकी बना दी गई थी। तो ये डेट भी महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हैं कि किस डेट को जो है जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बाइफरकेट कर दिया गया था। बाकी आपको G20 मेंबर्स के भी बारे में जानना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। तो देखिए आप 2-3 बार अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये तो देखिए रहते ही हैं, UK,
यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना और अपना भारत, जापान, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तो रहते ही हैं, जर्मनी, फ्रांस। तो बाकी 2-3 कंट्रीज़ हैं, इन्हीं में ही ऑप्शन जो है आगे पीछे करके दे देते हैं। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि पिछली बार सितंबर 2021 में G20 के लिए जो इंडिया के शेरपा अपॉइंट किए गए थे, ये पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया था, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। शेरपा मतलब अब जो भी ये मीटिंग हो रही है तो उस दौरान जो लीडर्स आएंगे, जैसे हमारी ओर से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे, तो किस किस मुद्दे पर बात होगी, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होंगे, तो उस बारे में पूरा अरेंजमेंट, ठीक है, वो ये देखते हैं जो शेरपा नियुक्त किए जाते हैं। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, भारत दिसंबर 1, 2022 में इसकी प्रेसिडेंसी ले लेगा G20 की, और 2023 में इसको होस्ट करेगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट्स? किस बैंक ने छात्रों के लिए कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ICICI बैंक। इसने जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं इंडिया में या फिर एब्रॉड में, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसका नाम दिया इन्होंने कैंपस पावर। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनकी जो भी नीड है उसको फुलफ़िल करता है। तो वही वैल्यू एडेड सर्विस में है, और लोन वगैरह संबंधित कोई जानकारी वो भी यहाँ पर मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। बाकी ICICI बैंक के बारे में आप जानते हैं, MD and CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ICICI बैंक से संबंधित हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में पढ़े, उनको देख लेते हैं। एक तो ये कि ICICI बैंक ने इंडिया का ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSMEs लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ICICI बैंक ने कार्डलेस EMI फैसिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए जेस्ट मनी के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही ICICI बैंक ने इंडिया UK बिजनेस को और आसान बनाने के लिए सेंटेंडर के साथ टाई अप किया है। विच बैंक हैज़ रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इट्स प्रपोज्ड ऑपरेशंस सपोर्ट सब्सिडरी? किस बैंक को अपने प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने प्रस्तावित ऑपरेशंस सपोर्ट सब्सिडरी के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। अब जो ये अपनी सब्सिडरी जो ओपन करना चाहता है, ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी, तो इसका मकसद ये रहेगा जो SBI का कॉस्ट टू इनकम रेशो है इसको थोड़ा कम करना। बाकी SBI संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो हमने देखा हाल ही में कि फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार, इन्होंने इंडिफाई टेक्नोलॉजीज के एडवाइजरी बोर्ड को ज्वाइन किया है। साथ ही हमने ये भी देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने योनो प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस क्रेडिट की सुविधा लॉन्च की है सैलरीड पर्सन के लिए। साथ ही SBI ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के साथ भी एक MOU साइन किया है। और हमने ये देखा कि फिस्कल ईयर 23 के लिए SBI ने इंडिया की GDP फोरकास्ट बताई है 7.5%। बाकी ये आप जानते हैं SBI के बारे में, दिनेश कुमार खरा चेयरमैन है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CS सेठी, स्वामीनाथन जी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। इंडिया साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर सप्लाई ऑफ रेडियो इक्विपमेंट फॉर 24 एयरपोर्ट्स? भारत ने 24 हवाई अड्डों के लिए रेडियो उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रशिया। तो देखिए, रशिया के रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स ने एक MOU साइन किया, लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत ही रेडियो इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। तो भारत की जो 24 एयरपोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइजेशन करने का काम यहाँ पर होगा, और उसके लिए जो 34 सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS 734 रशियन कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। Which agency has launched CISS application under the Bal Swaraj portal to help rehabilitation of children in street situations? सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में सहायता के लिए बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन का शुभारंभ किस एजेंसी ने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, NCPCR। तो NCPCR का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसने अपने बाल स्वराज पोर्टल के तहत जो सड़क पर रहने वाले
जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए CISS एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए बाल स्वराज ये पोर्टल है जो NCPCR द्वारा लॉन्च किया गया था। किस लिए? जो इस तरह के चिल्ड्रन हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, केयर की, प्रोटेक्शन की, तो उनके ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, बाल स्वराज। बाकी आपको NCPCR के बारे में भी जान ही लेना चाहिए कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है और 5 मार्च 2007 से इसने अपना कार्य चालू किया था। इसके चेयरमैन है प्रियंक कनुंगू। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 29। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो रफली अगर हम बात करें तो इसके बीच का जो ये एरिया होता है, जो आप ये देख रहे हैं, इस और इस लाइन के बीच का है पूरा एरिया, इसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक्स। आगे बढ़ेंगे। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ये 29 जून को हर साल बनाया जाता है। यहाँ पर भी ये लिखा है द ट्रॉपिक्स आर अ रीजन ऑफ द अर्थ रफली डिफाइंड एज द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बाकी आपको भी जानना चाहिए वर्ल्ड का टोटल सरफेस एरिया का 40% ट्रॉपिक्स में आता है। साथ ही वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 80% भी इस ट्रॉपिक रीजन में आता है। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ग्लोबल हेल्थ केयर? किस सामान्य बीमा कंपनी ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस ने एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ केयर। तो इसमें 2 प्लान्स इंक्लूडेड हैं, एक तो इंपीरियल प्लान और दूसरा इंपीरियल प्लस प्लान, जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कवर्स प्रोवाइड कराता है। बाकी आपको जानना चाहिए बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO तपन सिंघल हैं। विच फिनटेक सर्विसेज कंपनी हैज़ लॉन्च्ड UPI 123 पे पेमेंट एंड वेरेबल ATM कार्ड्स? किस फिनटेक सेवा कंपनी ने UPI 123 पे भुगतान और पहनने योग्य ATM कार्ड लॉन्च किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एस मनी। तो फिनटेक सर्विसेज कंपनी है एस मनी, इसने UPI 123 पे पेमेंट एंड वेरेबल ATM कार्ड्स लॉन्च किए हैं जिसके तहत जो लोग हैं वो अपना कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसमें विदाउट स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कनेक्शंस, केवल फीचर फोन्स जो होते हैं उनकी सहायता से भी जो है अपना कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन डेडलाइन टिल विच मंथ? पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की समय सीमा किस महीने तक बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, सितंबर 2022। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की डेडलाइन है, जो उसकी अंतिम डेट थी कि ये लागू होना चाहिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, तो इसकी समय सीमा को 3 और मंथ के लिए बढ़ा दिया है और अब हो गई है 30 सितंबर 2022। इससे पहले डेडलाइन जून 30 तक की थी। बाकी आपको जानना चाहिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या होता है। देखिए पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर कार्ड होल्डर्स can create tokens or a unique alternate code in lieu of card details. These tokens can then be stored by the merchants for processing transactions in future. देखिए जब आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ता है और उसमें CVV और एक्सपायरी डेट फिर OTP आता है, तो ये सभी प्रोसेस उसमें होता है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने का खतरा रहता है और कुछ भी हो सकता है, मतलब ये डेटा तो आपका फिर कंपनी के पास बार बार सेव होता रहता है। तो इसी से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि आप जो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है इस सिस्टम को लागू कीजिए। यानी कि अब जो भी आपका कार्ड की डिटेल्स है उसको एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसी कोड को बोला गया है टोकनाइजेशन, उस कोड को बोला जाएगा टोकन। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड फिनटेक स्टार्टअप सेतु इन अ 70 to 75 मिलियन $US डील? किस कंपनी ने 70 से 75 मिलियन $US की डील में फिनटेक स्टार्टअप सेतु का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, पाइन लैब्स।
तो पाइन लैब्स जो कि एक मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने सेतु जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड एपीआई फिनटेक स्टार्टअप है, इसको 70 से 75 मिलियन यूएस डॉलर के बीच में जो है एक्वायर किया है। बाकी पाइन लैब्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके सीईओ बी अमरीश राव हैं, हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। पाइन लैब्स से संबंधित हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये देखा था कि पाइन लैब्स ने जो विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन है, इनको अपना चीफ पीपल ऑफिसर बनाया है, सीपीओ। Who has been appointed by the RBI as a member of the advisory committee of SREI Infrastructure Finance Limited and SREI Equipment Finance Limited। RBI ने SREI Infrastructure Finance Limited और SREI Equipment Finance Limited की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेंकट नागेश्वर चलासनी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेंकट नागेश्वर चालासानी, जो कि फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के लिए जो एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई है, उसके मेंबर के रूप में नियुक्त किया है। बाकी आपको जानना चाहिए क्यों नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो आर सुब्रमण्य कुमार हैं, जो इस कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है इस कमेटी से, तो उनके बदले अब इनको नियुक्त किया गया है। इनके अलावा कौन कौन है इसमें? एक तो टीटी श्रीनिवास राघवन है और फारूक एन सूबेदार हैं इसमें। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, खुशी पटेल। तो यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल स्टूडेंट है खुशी पटेल, ये बनी है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। और आपको ये भी जानना चाहिए, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये बनी है गयाना की रोशनी रजाक। और ये किसके द्वारा, ये जो कंपटीशन है किसके द्वारा चलाया जाता है? इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा, IFC। पिछले 29 सालों से ये चलाए जा रहे हैं कंपटीशन। बात करेंगे प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस की। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट आफ्टर चाइना एंड USA। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा? प्रमोद चंद्र मोदी। ऑफ विच स्टेट वॉज द्रौपदी मुर्मू द गवर्नर? झारखंड। गुस्टावो पेट्रो कोट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कोलंबिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलैटरल बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय विच ट्रांसकॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज ब्रिक्स। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज़ द CEO ऑफ एयर इंडिया? इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। परमेश्वरन अय्यर विल बी द न्यू नीति आयोग CEO। एक्सपैंड नीति की फुल फॉर्म आपको बतानी है। व्हाट डज UPI the instant digital payment system introduced in India in 2016 stand for? UPI की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। Which is the third largest scheduled tribe community in the country to which the NDA's presidential candidate द्रौपदी मुर्मू also belongs? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी ये तो आसान है, थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये तो आसान ही है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइएगा। जो भी एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डेली, वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं, फिफ्थ क्वेश्चन का, क्योंकि चांसेस है ये क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले एग्जाम में किसी में पूछा जाए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।